राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको सुनाएंगे अधिक मास की कथा महात्म्य अध्याय 2। तो पिछले अध्याय में हमने आपको अध्याय 1 सुनाया था। अगर आपको अध्याय 1 सुनना है तो हमारे आप फ़ोन में आके प्लेलिस्ट में आप सुन सकते हैं। तो आगे की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की में कथा जो हम सुनाते हैं आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए, ताकि कोई भी कथा आपके हाथ से ना छूटे। क्योंकि कथा पूरी सुननी चाहिए और जब एक बार शुरू करते हैं तो अंत तक ज़रूर सुननी चाहिए। तो हमारे धर्म में कार्तिक महीना जो होता है हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की आराधना होती है, तुलसी माता की आराधना होती है, लक्ष्मी माता की आराधना होती है और तुलसी माता को सुबह शाम दीपक जलाने का विशेष विधान है। और एकादशी व्रत रखने वालों पर भी विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए एकादशी का व्रत हो, चाहे तुलसी माता की पूजा हो, चाहे कोई भी व्रत हो, दिन का, सोमवार का हो, गुरुवार का हो, जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में कोई भी व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जितने भी पूजा पाठ करते हैं, उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु कार्तिक मास में किए गए पूजा पाठ से बेहद ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए कार्तिक के महीने में झूठ ना बोलें, बुरे विचार मन में ना रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और गलती से भी किसी का अपमान न करें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें। क्योंकि व्रत भी उतना ही पुण्य फलदायी है जितनी बड़े बूढ़ों की सेवा फलदायी है। इसलिए जो भी पुण्य कर्म है वह आपको कार्तिक के महीने में ज़रूर करने चाहिए। तो खाना पीना तो चलता रहता है, रोज़गार चलता रहता है, आपका डेली का जो वर्क है वह भी चलता रहता है, लेकिन पूजा पाठ भी अपने लिए एक विशेष महत्व रखता है। क्योंकि क्या लेकर आए थे संसार में और क्या लेकर जाओगे, सिर्फ पुण्य फल ही आपकी झोली में रह जाता है, जो आपके वैकुंठ धाम में आपके काम आता है। तो पुण्य फल जितना बटोर सकते हो उतना बटोर लो, क्योंकि वैकुंठ धाम में जाने के लिए ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप पाप करोगे तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कार्तिक महीने में पुण्य फल ज़रूर करें, ताकि आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो। उन्हीं पुण्य फलों में से एक है कार्तिक मास की कथा। आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना क्या करूँगी? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बाद पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि उन्हें मृत्यु के बाद उनकी क्रिया भी करनी है, जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8वां पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी का और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने में व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमज़ोर भी हो गई थी। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण में भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। तो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है।
कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह मेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई